सर्वप्रथम मैं एक आयताकार दस्ते का टुकड़ा काटा और उस पर एक स्केच जैसी पतली आयताकार दस्ते का टुकड़ा काटकर चिपकाया। फिर इसके दोनों किनारे फोटो फ्रेमिंग स्केल लगाया और उसके कंसल लाल रंग की और हरे रंग की ठीक इस प्रकार लगाया जिसको आसानी से दाएं बाएं चिपकाया जा सकता। इसको बनाने में शून्य नहीं बैठता, इसका खर्च बिल्कुल एकदम शून्य है, सब जुगाड़ से हुआ है और शिक्षण भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिंदुओं से बना ऐसा लकीर जिसका कोई अंत नहीं हुआ, एक सीधी लकीर है और यहाँ तीर लगा है। तीर दर्शा रहा है कि अंत नहीं हुआ, ये मिलने का अंत जरूर है, लेकिन ये जो एरो है दर्शा रहा है कि अंत नहीं है, इसके आगे भी है, मिलने वाले का अंत हो जाएगा। बच्चों के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नवीन ज्ञान की छात्रों आप लोग जानते हैं कि बिंदुओं से बना ऐसा लकीर जिसका कोई अंत नहीं रहा हो, या तो आप शून्य के दाईं हो जाइए या फिर शून्य के बाईं हो जाइए, संख्याओं का अंत नहीं होगी। इसके मैंने एक संख्या रेखा बनाया हुआ है इस इंटीजर बोर्ड में, जिसके माध्य में शून्य है और शून्य के दाहिनी ओर +1 +2 +3 +4 प्लस इनफाइनाइट में गया। इसी तरह सिमिलरली शून्य से यदि हम बाईं की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है यहाँ -1 -2 -3 डॉट 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 ऐसे माइनस इनफाइनाइट। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्राकृतिक संख्या को हिंदू और भी संख्या भी कहते हैं। जैसे मेरे पास अंगुलियां है, एक हाथ में कितनी अंगुलियां हैं बच्चों गिन के बताओ। कोई बच्चा गिनता है 0 1 2 3 4, फिर दूसरा बच्चा गिनता है 1 2 3 4 5। अरे सारे बच्चे जानते हैं हमारे हाथ में 5 अंगुलियां होती है, तुरंत तो पकड़ लिया सर गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है ना कि 0 से। तो हम कहें बहुत सही, माने वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1 से होती है। यदि हम इसको यदि इस प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दे, अब ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहेंगे? अर्थात शून्य से लेकर इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या। तो बच्चा मौन होता है, बता भी देते हैं कुछ बच्चे, तो उसको हम कहते हैं हाँ पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि हम शून्य के बाएं ओर चलते हैं, बाएं ओर जो भी लाल रंग से दर्शाया गया है ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3। अब एक ऐसी संख्याएं हैं ऋण लगा हुआ है, इसलिए ऋणात्मक संख्याएं हैं। इस संख्या रेखा को x एक्सिस अर्थात क्षैतिज भी दर्शा सकते हैं और इसी के को y एक्सिस ऊर्ध्वाधर भी दर्शा सकते हैं। अर्थात जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे शून्य से तो धनात्मक संख्या और नीचे की ओर बढ़ेंगे ऋणात्मक संख्या। नेगेटिव पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, अर्थात जितनी भी धनात्मक संख्या है वो शून्य से बड़ी है और ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी है, क्योंकि राइट हैंड साइड है इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड। अब इससे बच्चों से पूछेंगे बच्चा +1 और +2 में कौन बड़ा है, तो तुरंत तो बच्चा देखेगा कि +1 के दाहिनी ओर +1 के दाहिनी ओर +2 है। अर्थात सब बताए हैं कि राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड, तो तुरंत बताएगा 2 बड़ा है। अगर इसी प्रश्न को मैं नेगेटिव ले लिया -5 और -4 में कौन बड़ा है, तो तुरंत बच्चा बताएगा अरे दाहिनी ओर -4 दिख रहा है, अर्थात -4 ग्रेटर देन 5। इससे बच्चों को संख्याओं का पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती का भी ज्ञान होता है। अर्थात किसी भी संख्या के
-3 और +5 के बीच में कितने पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं? बीच में, अर्थात इसका भी सिरा छोड़िए, इसका भी सिरा छोड़िए, तो तुरंत ही बताया 1 2 3 4 5 6 7 पूर्णांक है। और सातों पूर्णांक को हम कहेंगे आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम अर्थात छोटा से बड़ा, लेफ्ट से राइट। तो बच्चा तुरंत यहाँ से शुरू करेगा, लेफ्ट